भन्ते सध्यायनम भन्ते जीवे किम जननी। भगवत स्वाध्याय से क्या प्राप्त होता है? सध्यायनम नाना वर्णिजम कम्मम खलेगी। गौतम, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, वैराग्य भाव बढ़ता है। स्वाध्याय क्या? स्व अध्ययनम स्वाध्याय। स्वयं के अध्ययन के साथ ही, जानकारी के साथ ही, ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ स्वाध्याय का प्रारंभ होता है, जिससे अपने हित की जानकारी मिले, प्रेरणा मिले। उस सत्य साहित्य के पठन पाठन का नाम है स्वाध्याय, जिससे अपने हिताहित का विवेक जागृत हो, जिससे अपने आत्मा का बोध पाठ मिले, जिससे हेय ज्ञेय उपादेय बुद्धि की प्राप्ति हो। उन ग्रंथों के पारायण, अनुचिंतन एवं परिवर्तना का नाम है स्वाध्याय। धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र वैसे ही अनुभवी मनुष्यों के अनुभवों का सार और निचोड़ है कि व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में उतरे, उससे पहले उस क्षेत्र की समग्रता से जानकारी उसे प्राप्त हो। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। एक बंदर मकान में तब तक प्रवेश नहीं करता जब तक उसे बाहर निकलने के खिड़की और दरवाजे नजर न आ जाए। वह तब ही अंदर प्रवेश करता है जब उसे बाहर निकलने के रास्ते दिखाई देते हैं। जीवन के अनेक पड़ाव है, उन अनेक पड़ाव में उतार चढ़ाव आता रहता है। उन उतार चढ़ाव में संतुलन को रख करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, स्वाध्याय से इसकी जानकारी सहज ही प्राप्त हो जाती है। स्वाध्याय एक दिमागी खुराक है। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी समस्या ही नहीं आती, क्योंकि उसे स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं समाधान रास्ता मिल जाता है, मार्ग सूझ जाता है। उतार चढ़ाव में संतुलन की खुराक देने वाला एक अचूक अमोघ औषध है स्वाध्याय। दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन के बादशाह सर विंस्टन चर्चिल ने अपने आत्मकथा में लिखा है, दूसरे विश्व युद्ध के समय हमारे ऊपर बहुत कठिनाई के पहाड़ टूट पड़े। हमारी सेना पीछे खिसकने लगी, पराजय हमें सामने दिखाई देने लगी। मैं रात भर सो नहीं सका, पर मैंने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। भोजन को छोड़ा, नींद को छोड़ी, पर स्वाध्याय सद्ग्रंथों के पठन पाठन से मैं कभी विमुख नहीं हुआ। मुझे लगता है उस सत साहित्य के द्वारा ही मुझे समाधान मिला, रास्ता मिला, जिससे हमने विजय श्री का वर्ण किया। स्वाध्याय एक चमत्कारिक फल देने वाला है ही, उसके साथ साथ जीवन के लिए एक अनिवार्यतम आवश्यकता है। धार्मिक क्षेत्र में स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, पर जीवन के हर क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता है। स्वाध्याय के द्वारा ही व्यक्ति को हिताहित की बुद्धि मिलती है, बहुश्रुतता की प्राप्ति होती है, बुद्धि की निर्मलता होती है। इसके साथ साथ स्वाध्याय से जीवन में गंभीरता और स्पष्टता की प्राप्ति होती है। स्पष्टता के अभाव में हमारा जीवन संदेहशील बन करके भटकाव की दिशा में आगे चला जाता है। आवश्यकता है स्वाध्याय के साथ योग त्रय की एकाग्रता हो। एकाग्रता के अभाव में व्यक्ति कभी भी उसका सही लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। वह मात्र तोता रतन वाग विडंबना रह जाती है। एक व्यक्ति ने एक तोते को पढ़ाया, यदि बिल्ली आए तो कहना सावधान, बिल्ली से सावधान रहना, बिल्ली से सावधान रहना। जब भी घर में बिल्ली का आगमन होता, तोता बोलता रहता, बिल्ली से सावधान रहना, बिल्ली से सावधान रहना। एक दिन ऐसा संयोग बना कि घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। बिल्ली का पिंजरा खुला रह गया। बिल्ली मौसी का आगमन
वह बोलने लगा, बिल्ली आई तो सावधान रहना, बिल्ली आई तो सावधान रहना। बिल्ली मौसी ने आओ देखा न ताओ मारा झपटा, जीवन लीला समाप्त हो गई। कुछ व्यक्तियों की आदत ऐसी होती है, वो बहुत सारे ग्रंथों को एक साथ पढ़ डालते हैं। ठूस ठूस कर खाया हुआ अन्न कभी भी पौष्टिकता नहीं दे सकता, अजीर्ण होता है। तेल की कढ़ाई में स्नान करने मात्र से शरीर में पौष्टिकता नहीं आती। पौष्टिकता तब आती है जब शरीर में उसको रमाया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में स्वाध्याय के द्वारा हम चिंतन मनन निधिध्यासन करें, जिससे हम अपने जीवन को सही राह में आगे बढ़ा सके। हर व्यक्ति के लिए स्वाध्याय अनिवार्यतम खुराक है। व्यक्ति तप नहीं कर सके पर स्वाध्याय के द्वारा जन्म जन्म के कर्मों की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। आज संकल्पबद्ध हो कि कम से कम 10 मिनट तक तो हम स्वाध्याय को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्पण।